हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये है तीसरा और लास्ट पार्ट। तो आप लोग अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखकर इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हुए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जैसा कि है टॉपिक आज का एडजेक्टिव, जिसमें हम लोग इसके पहले जो 2 पार्ट अपलोड हो चुका है उसमें हम लोग एडजेक्टिव पढ़े हैं, उसके टाइप्स के बारे में और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल टू यूज़ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हम लोग कुछ डिग्री के रूल को फॉलो करना सीखेंगे एडजेक्टिव में। तो देखिए, पहले आप लोग एडजेक्टिव का डिफिनीशन एक बार और देख लीजिए क्या है। जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को जो प्रकट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, या फिर एन एडजेक्टिव वर्ड यूज्ड इन अ क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। देखिए पहला रूल क्या है इसमें, इसका टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू यूज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हम लोग पहला यूज पढ़ेंगे, किसी सेंटेंस में एज फिर डॉट डॉट एज या सो एज का प्रयोग हुआ है तो उनके बीच एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी। अगर आप लोग डिग्री पढ़े होंगे, मैंने तो अभी डिग्री पढ़ाया नहीं है, लेकिन जहाँ पे एज होता है वो हमारा किस में लगता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। सो एज किस में लगता है, जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसे आप लोग ध्यान देखिएगा। तो देखिए जहाँ पे एज या सो एज होगा वहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री या फिर जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट डिग्री, वो फॉलो होगा। क्या है, सी इज गुड एज हर सिस्टर। वह अपने सिस्टर की तरह क्या है, अच्छी है। तो क्या किया जा रहा है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एज और ये क्या है, इसकी पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर और उसका बेस्ट होता है। अब दूसरा देखिए क्या दिया गया है, अधिकतर की 2 वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री में किसका प्रयोग किया जाता है, देन का। तो क्या है, यू आर टॉलर देन माई सन, तुम मेरे बेटे से भी लंबे हो। तो देन ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि इसका होता है पॉजिटिव टॉल या फिर इसका हो जाएगा कंपैरेटिव टॉलर, और यहाँ पे देन। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कंपैरेटिव डिग्री में जब इसका एडजेक्टिव का पढ़ाया था तो उसे पढ़ाया था। तो आगे देखिए क्या दिया है तीसरा, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के प्रयोग के बिना ही सेंटेंस पूर्ण हो जाती है, बिना देन की आवश्यकता नहीं वहाँ पे पड़ती है। तो देखिए क्या दिया गया है इसका एग्जांपल, नाउ शी इज फीलिंग बेटर, वह बेहतर महसूस करे। देखिए बेटर, यहाँ पे गुड नहीं लिखेंगे, फीलिंग गुड नहीं, फीलिंग बेटर होता है, इसलिए यहाँ पे बिना देन के भी हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए क्या है, सी इज़ द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई क्लास, वह मेरे क्लास का सबसे मेधावी छात्र है। अब यहाँ पे देखिए ब्रिलियंट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और ये क्या है हमारा द, इसके पहले किसका प्रयोग हुआ, द का, और इसका कंपैरिजन पूरे क्लास के ग्रुप से किया जा रहा है, किसकी, उसकी, वह मेरे क्लास की सबसे मेधावी छात्रा है। अगला देखिए क्या है, किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। तो देखिए मैं इसे जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने सब चीज़ दूसरे वाले वीडियो में ये सब पूरा है, तो इससे मैं आपके थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपको इसका भी नॉलेज रहे। तो आप लोग फटाफट इसे देख लीजिए। देखिए दिया गया है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन यू, मोर स्ट्रॉन्गर क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारा पॉजिटिव यानी एब्सोल्यूट डिग्री होता है, और उसमें ER जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री मोर में भी आता है। तो यहाँ पे मोर ना होकर यहाँ पे क्या होगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो यहाँ पे मोर नहीं होगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपैरेटिव डिग्री हो जा रहा है, एक मोर भी और एक ER भी। अगला है, कभी भी कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री के एक साथ नहीं करना चाहिए। कभी भी कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री को एक साथ नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल इसका देखिए, एक क्या है एग्जाम्पल, ही इज़ द मोस्ट रिचेस्ट। अब देखिए रिचेस्ट क्या है हमारा,
रिचेस्ट हमारा क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले मोस्ट लगा, यहाँ तक ठीक है। ऑल ऑफ ब्रदर्स, अब ये देखिए ब्रदर्स क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे रिचेस्ट लग गया और यहाँ पे मोस्ट क्यों लगेगा, मोस्ट तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जबकि रिचेस्ट ही हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द रिचेस्ट, उसके बाद जितना है उतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट भी और रिचेस्ट भी दो सुपरलेटिव डिग्री तो एक साथ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। वैसे ही मान लीजिए दो यहाँ पे देन कर देते तो भी ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव सुपरलेटिव एक साथ हो जाता, वो भी गलत है। तो अगला देखिए क्या है, यदि किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ स्थान पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ये आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। देखिए, सी इज़ मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, क्या है यहाँ पे, क्या है हमारा मोर है, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पे क्या है, देन है। ये भी सही है। अब इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सी इज़ वाइजर देन इंटेलिजेंट, ये भी होता है। लेकिन कि जब किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाए तो वहाँ पे मोर प्लस कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, इसे आप लोग ध्यान में देखिएगा। अदरवाइज ये दो वस्तुओं के लिए है, ये किन्हीं एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए है, क्योंकि उसकी तुलना सिर्फ उससे ही की जा रही है, इसलिए यहाँ पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी किसी एक ही नाउन प्रोनाउन की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो वहाँ पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या है, कुछ एडजेक्टिव जिनके अंत में IOR लगा होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, प्रीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर या फिर प्रेफरेबल। अब देखिए ये क्या है, जिसके अंत में क्या है, IOR लगा हो तो ये मूल रूप से क्या होते हैं, ये खुद ही एक कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में होते हैं। इस प्रकार के एडजेक्टिव के लिए तुलना करने के लिए देन की जगह हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू का, देन की जगह टू का। तो क्या है यहाँ पे, सी सीनियर टू मी, वह मुझसे, सीनियर मतलब क्या है, बड़ी है। ही इज़ जूनियर टू हर, वह मुझसे छोटी है, यानी कि जो छोटी क्या उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो मुझसे सीनियर है, मतलब ऊंचे क्लास की, मैं नीचे क्लास में हूँ, वो सीनियर जूनियर हो गया। फिर आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं चाय की जगह कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ, क्या है, मैं चाय की जगह कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे प्रेफर की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे टू की जगह, तो यहाँ पे इसे हम लोग कर सकते हैं आई प्रेफर टी रैदर देन कॉफ़ी। इस टू की जगह अगर यहाँ पे प्रेफर है तो यहाँ पे हम लोग टू की जगह रैदर देन भी लगा सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसकी जगह अदरवाइज टू ही होगा जहाँ पे IOR लगा हो, देन की जगह टू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने 2 वीडियो पहले ही एडजेक्टिव का अपलोड कर दिया, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ा दे रही हूँ। अब आइए इसके कुछ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो आप लोग इतना पढ़ें तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए फटाफट एक्सरसाइज तो कर लेते हैं। जैसे यू आर कोष्टक में है टॉल देन आई। अब देखिए देन लगा है तो ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलर, क्या हो जाएगा, टॉलर। अगला है सारणी इज़ द ब्यूटीफुल। अब द लगा है, द किस में लगता है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री में, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुलर तो नहीं होता, मोस्ट होता है। गर्ल इन आवर क्लास। अगला क्या है, वाराणसी इज, यहाँ पे देन देखिए लगा है, ब्लैंक के बाद देन, देन किस में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या पे हो जाएगा ओल्डर। अगला क्या है, वीरू रन्स फास्ट देन। अब क्या है, देन कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे हो जाएगा फास्टर। अगला क्या है, अटल बिहारी वॉज वन ऑफ, यहाँ पे है लीडर, वन ऑफ किस में लगता है, वन ऑफ द बेस्ट या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ऑफ यहाँ पे हो जाएगा द, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, क्योंकि हमारे क्या है सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या लगेगा, द ग्रेटेस्ट। अगला क्या है, ही इज, यहाँ पे देखिए देन लगा है तो क्या पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है डिसऑनेस्ट, तो क्या पे हो जाएगा यहाँ पे
मोर, क्योंकि डिस फिर ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इसे हम 2 सिलेबल में कंप्लीट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मोर डिसऑनेस्ट। और जहाँ पे 2 सिलेबल में कंप्लीट होता है वहाँ पे मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए क्या है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल। अब मोर लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल ही होगा, जो यहाँ पे कोष्टक में है वो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे देन लगा है, यहाँ पे मोर लगा है। और ये ब्यूटीफुल को हम लोग 2 सिलेबल में पढ़ते हैं, ब्यूटी और फुल। तो आई होप आपको आज का क्लास और आज का एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, इसलिए मुझे ये जल्दी जल्दी से पढ़ाना पड़ गया। तो आज तक का क्लास यही तक था। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा।